जय हिंद दोस्त। बता दूं कि आप सभी को पता है कि बिहार में जीविका के लिए भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती के निकलने के बाद मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन मेरे बहुत सारे कमेंट्स में दो चीज़ों को लेके आ रहा है। एक चीज कंफ्यूजन है जो लोगों को कि क्या सभी पदों के लिए जो महिलाएं आवेदन करेंगी वो 12वीं पास वाली करेंगी, या केवल कुछ पदों के लिए है जिसके लिए केवल 12वीं पास वाली आवेदन करेंगी और बाकी पदों पर ग्रेजुएशन वाले करेंगे। तो इसको मैं आज पूरा एकदम डिटेल्स बताऊंगा किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पहला चीज। दूसरा एक है कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखने हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि जब फॉर्म आप भरेंगे तो एक बहुत ही डॉक्यूमेंट की लंबी लिस्ट है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भरेंगे और आप फाइनल सबमिट करेंगे तो फॉर्म आपका सही से सबमिट होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और समझिए, नहीं तो हो सकता है कि अगर आप आधे अधूरे वीडियो को देखेंगे तो बाद में जब फॉर्म भरते समय बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है 2747 पदों पे निकला हुआ है, जिसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है 31 जुलाई से, और 18 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको 800 रुपये का चार्ज लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और एससी एसटी और फीमेल को 500 रुपये का चार्ज लग रहा है। एज की अगर हम बात करें, देखिए जनरल का कोई मेल है तो 18 साल से लेकर 37 साल, जनरल का कोई फीमेल है, बीसी या ईबीसी का मेल या कोई फीमेल है, ये सभी के लिए है 18 साल से लेकर 40 साल। एससी एसटी का मेल या फीमेल कोई भी है तो 18 साल से लेकर 42 साल, यहां तक सभी चीजों को है। अब जो मेन चीज जो था कि जो किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसको एकदम ध्यान से समझिए। देखिए, ब्लॉक प्रोजेक्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट और ऑफिस अटेंडेंट, ये 4 पद है। पहले ये 4 पद के लिए आप कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, इससे मतलब नहीं है। सभी को यहाँ पे ग्रेजुएशन पास वाले ही लोग भरेंगे, एकदम समझिए। मैं एकदम क्लियर करके बता रहा हूँ, इतना क्लियर आपको कोई नहीं बताएगा। समझिए, आप थोड़ा वीडियो पे स्टे करिए, रुकिए, समझिए, तभी होता है। नहीं तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा आधा अधूरा चीजों समझ के बस छोड़ देते हैं, तो बाद में आपको यही दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। देखिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ब्लॉक प्रोजेक्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट, ये जो 4 पद कोई भी मेल या फीमेल कोई भी है तो आप ग्रेजुएशन पास है तभी इस 4 पद के लिए भर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लाइवहुड स्पेशलिस्ट, ये एक पोस्ट है। इसके लिए पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से होना चाहिए, मेल या फीमेल कोई भी है, इस पद के लिए आप भरते हैं तो यही लगेगा। उसके बाद जो आते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, अगर इस पद के लिए जाते हैं तो देखिए ग्रेजुएशन किया हुआ मेल चाहिए, मतलब अगर कोई मेल कैंडिडेट अगर अप्लाई करता है तो वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो 12वीं पास। अब समझिए, मैं एकदम पूरा क्लियर कर चुका, मात्र एक यही पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, आप इसको एकदम समझ लिए। यही एक पोस्ट है जिसके लिए फीमेल अगर 12वीं पास है वही भर सकती है। इसके अलावा बाकी अगर दूसरे पद के लिए अगर वो अप्लाई करती है तो वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, एक और पद है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, अगर इसके लिए कोई भी जाता है तो मेल या कोई फीमेल कोई भी बीटेक किया हुआ हो आईटी से या सीएस से, बीसीए किया हुआ है या बीएससी आईटी किया हुआ है, ये 3 अगर से कोई भी किया हुआ, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी के लिए ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, यहां तक जो कंफ्यूजन था क्लियर हुआ। चलिए, अब जो दूसरा कंफ्यूजन था कि फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट का, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर समझा रहा हूं। देखिए, पहला चीज क्या है कि आपका 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट। अब देखिए सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है कि आप ध्यान करिएगा कि जब आप एग्जाम देते हैं तो उसी महीने आपको मार्कशीट आ जाता है, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल बाद, 6 महीना बाद, या कहीं के पहले 3 साल बाद आता था। तो उसी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे लेना है। दूसरा सेम उसी तरह 12वीं का मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें आप देखिए 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पहला ये आपके सारे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, और मैं ये सारी चीज बता दूं कि ये जितने भी मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे है सभी को आपको प्रॉपर स्कैन करके आपको अपलोड करना है। मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म भरें, अगर आप खुद से भरते हैं या कहीं साइबर में भरवाते हैं, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले जाएं और वहां पर प्रॉपर स्कैन अच्छे से करवाएं ताकि क्लियर दिखे। ऐसा नहीं कि आप के मोबाइल में हम फोटो खींच के ले जा रहे हैं और वहां पे जाकर अगर फॉर्म भरवाते हैं, देखिए फॉर्म भरने वाला फॉर्म भर देगा, एक तो अगर फॉर्म रिजेक्ट होगा तो वो क्या कह देगा, वो तो कह देगा कि आपने मोबाइल में फोटो खींच के लाया था। फॉर्म भरते समय देखिए आपका फी भी अच्छा खासा लग रहा है। सोचिए कि 800 रुपये का अगर आपने कोई चार्ज पे किया है फॉर्म भरने के लिए और अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो इसमें गलती की। इसीलिए फॉर्म भरते समय एकदम सावधानी रखिएगा, किसी तरह की लापरवाही मत बरतिएगा। ये हो गया। उसके बाद समझिए, अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाएंगे, अगर बीसी और ईबीसी वाले हैं तो वो अपना एनसीएल ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा ओबीसी मत दीजिएगा, आप अपना एनसीएल दीजिएगा। एससी और एसटी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और फोटो लगेगा। ये 10 इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट है और सभी को आपको प्रॉपर स्कैन करके फॉर्म भरते समय अपलोड करना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर्म भरते समय भैया एकदम अपने से लापरवाही मत करिएगा। आप प्रॉपर देखिएगा कि अगर आप खुद से कर रहे हैं या साइबर में करवा रहे हैं तो वो, क्योंकि देखिए वो भी ऑपरेटर है और जल्दबाजी में हो सकता है उससे भी गलती हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे उससे कोई गलती हो रही है, मान लीजिए भरना है 12th का सर्टिफिकेट, उस जगह पर उसने 12वीं का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डाल दिया, तो ये गलत है। तो इसीलिए आप उस चीज को एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। अगर इसके बावजूद भी अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।